राजस्थान सरकार निश्चित तौर से रिटर्न एग्जाम करवाना चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी दलाली के थ्रू इस नियमों में वापस चेंज जो हो रहे हैं उनकी फाइल रोकने का काम बोलते हैं। हमने 100 धरने दे दिए, हमने वो कर दिया, लेकिन आज तक उन्होंने पैसे लेने के लिए, दलाली करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। तो और पैसे कमाने का उन्होंने एक जरिया निकाला, धरना दे लो, लोगों से पैसे इकट्ठे कर लो, पीले चावल बांट लो। सर मांगे अलग अलग ऐसे कि इसमें कुछ ठेके के लोग हैं जो अपने फायदे के लिए 3-3 साल का जो एक्सपीरियंस वो लेते हैं। 108 को सरकार अपना मानती नहीं है। सरकार को चाहिए कि उनकी बात ना सुन के उनके जो जिनको उन्होंने ठेका दिया है सरकार उनसे बात करे। बोनस तो बिल्कुल गलत है ना। आज जहाँ 2nd-4th ग्रेड की नौकरी के लिए एग्जाम हो रहा है, पानी पिलाने वालों की एग्जाम हो रहा है, तो नर्सिंग ऑफिसर 4200 ग्रेड पे जो राजस्थान की 8.25 करोड़ की जनसंख्या को सीधा रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एग्जाम नहीं हो रहा। ये मजाक बना के रखा हुआ राजस्थान की कि संविदा वालों को अतिरिक्त बोनस देकर के नियमित करने का जो प्रावधान था उस व्यवस्था को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें दोहरा लाभ मिले, कि CSR एक्ट 2022 के तहत उनको भी नियमित किया जाएगा। जो 2-2, 3-3 लाख रुपए देकर के करप्शन के माध्यम से जो लोग नौकरी लगे हैं वो नौकरी लगा करके सरकार में बैकडोर एंट्री लाना चाहते हैं। आधा नहीं है, ये बहुत कम नंबर है जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा है। 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं परीक्षा के माध्यम से हमारा चयन हो। दूसरे हमारे साथियों के लिए बोल रहे हो, उनके लिए भी सरकार ने ऑलरेडी CSR रूल्स बना दिए हैं। उन्होंने परीक्षा तो दी नहीं है, हम कोई सीधी नौकरी थोड़ी मांग रहे, हम तो ये मांग रहे परीक्षा के माध्यम से चयन हो। और वो भी परीक्षा दो ना, उनको रोक थोड़ी रहे, उनमें हमको रोका जा रहा है ना। 2 से 3 लाख बेरोजगार है, उनको मौका नहीं मिल रहा। जो लोग हैं ठेकेदारों के थ्रू लगे हुए हैं, दलाल है, वो पिछली भर्तियों में भी वहीं खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं, वो कोई पीड़ित बेरोजगार नहीं है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार कितनी संवेदनशील है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जब युवा धरने पर बैठते हैं, चाहे शहीद स्मारक हो, चाहे सीफू का धरना हो, चाहे फिर मेडिकल लाइन में नर्सिंग ऑफिसर की बात हो, लगातार लिखित परीक्षा की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी MLA से मिले और उनका कल विधानसभा में क्वेश्चन भी लगा। कैसे देख रहे हैं आप? सर हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार इस पर हमारे लिए काम कर रही है, और हम सादुलपुर विधायक मनोज जी का हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने युवाओं की आवाज़ को विधानसभा में उठाया। और सर राजस्थान सरकार निश्चित तौर से रिटर्न एग्जाम करवाना चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी दलाली के थ्रू इस नियमों में वापस चेंज जो हो रहे हैं उनकी फाइल रोकने का काम कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके हम दलाली करें। क्रेडिट जीवी 2010 से वो लगे हुए हैं नर्सिंग का, उन्होंने आज तक कोई भला किया नहीं। बोलते हैं 100 धरने दे दिए, हमने वो कर दिया, लेकिन आज तक उन्होंने पैसे लेने के लिए, दलाली करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। अब जब लग रहा है कि सरकार नियम चेंज कर रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने लगी और पैसे कैसे कमाए जाए। तो और पैसे कमाने का उन्होंने एक जरिया निकाला, धरना दे लो, लोगों से पैसे इकट्ठे कर लो, पीले चावल बांट लो। और सर मैं चाहता हूं कि जो एक नर्सिंग ऑफिसर उसकी पहचान होती है एक बिल्कुल वेल एजुकेटेड नर्सिंग स्टाफ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोट पैंट पहन के टीला गिलवा लगा के आ जाते हैं मैदान में। डिपार्टमेंट एक मांगे अलग अलग कैसे? सर मांगे अलग अलग ऐसे कि इसमें कुछ ठेके के लोग हैं जो अपने फायदे के लिए 3-3 साल का जो एक्सपीरियंस वो लेते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि 4200 ग्रेड पे की जो एक वैकेंसी है उस पर हम सीधे ही परमानेंट हो जाएं। तो सरकार उनको अपना मानती नहीं। जैसे हमारे पास एक कटिंग है न्यूज़ की कि हमारे पास RTI है, RTI के अनुसार सरकार ने जब ये बोला है कि मात्र 1600 108 को सरकार अपना मानती नहीं है। जब 108 को और जो ठेका के लोगों को सरकार उनका मानती है, सरकार उनके दबाव में क्यों आती है? सरकार को चाहिए कि उनकी बात ना सुन के उनके जो जिनको उन्होंने ठेका दिया है सरकार उनसे बात करे। उन अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं उनसे क्या बात करेगी सरकार? उनको बोलो कि तुम हमारे आदमी नहीं हो, सरकार उनको 2 मिनट में निकालो सरकार। और अपने ठेकेदार को बोलो कि नए रिक्रूटमेंट, हम ठेकेदार को बोलो कि हमको नहीं पता तुमको कहाँ से आदमी लेके दाने हैं। आप लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं, वो बोनस की बात कर रहे हैं। सर बोनस तो बिल्कुल गलत है ना। आज जहाँ 2nd-4th ग्रेड की नौकरी के लिए एग्जाम हो रहा है, पानी पिलाने वालों की एग्जाम हो रहा है, तो नर्सिंग ऑफिसर 4200 ग्रेड पे जो राजस्थान की 8.25 करोड़ की जनसंख्या को सीधा रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एग्जाम नहीं हो रहा। ये मजाक बना के रखा हुआ राजस्थान की जनता के साथ। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि जो भी सेवा नियमों में होगा सरकार सुनेगी और काम किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार ने इस बार एक इनिशिएटिव लिया है। सरकार जो बात करती है कि हम एक 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट राजस्थान सरकार, तो उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है कि इस बार राजस्थान में चिकित्सा विभाग की समस्त भर्तियां लिखित परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। और उसके लिए स्पेशली गायत्री मैडम जो सचिव है, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो 1965 के जो सेवा नियम एक्ट बने हुए हैं, अधिनियम, उसमें कुछ चेंजेस लाते हुए जो पहले जो प्रोसेस चल रहा था कि संविदा वालों को अतिरिक्त बोनस देकर के नियमित करने का जो प्रावधान था उस व्यवस्था को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। और ये लगभग फाइनल फेज में है। अभी जब कैबिनेट की मीटिंग हो जाएगी तो उसका अप्रूवल हो जाने के बाद में सरकार की मंशा पॉजिटिव है। लेकिन फिर वही बात, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें दोहरा लाभ मिले। सरकार ने उनके लिए भी अलग से एक व्यवस्था बनाई है कि CSR एक्ट 2022 के तहत उनको भी नियमित किया जाएगा। लेकिन वो ऐसा चाहते हैं कि हम हमारी जो 2-2, 3-3 लाख रुपए दे करके करप्शन के माध्यम से जो लोग नौकरी लगे हैं वो नौकरी लगा करके सरकार में बैकडोर एंट्री लाना चाहते हैं। आधे आपके साथी, आप लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं और आपके साथी बोनस की मांग कर रहे हैं,
देखिए, जो आप पहली बात तो आप जो आधे कह रहे हैं ये टर्म बहुत गलत है। आधे नहीं है, वो मात्र 5% लोग हैं, 5 से 10 हजार लोग हैं, जबकि राजस्थान के जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं वो 3 से 4 लाख ऐसे लोग हैं जो एग्जामिनेशन के माध्यम से आना चाहते हैं। तो ये आधा नहीं है, ये बहुत कम नंबर है जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा है। ऐसा नहीं है, लाखों अभ्यर्थी चाहते हैं कि मौका मिले, और अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें सबसे बड़ी खामी यही है कि आप मात्र 3-4 हजार लोगों को खुश करने के चक्कर में, उनसे पैसे लेने के चक्कर में 3-4 लाख स्टूडेंट्स को टोटली बाइकआउट कर दिया जा रहा है। उनके साथ में कोई इक्वल अपॉर्चुनिटीज के कोई चांसेस ही नहीं है। लिखित परीक्षा की मांग को लेकर कल विधानसभा में क्वेश्चन भी लगा था, आज भी लगेगा। कल वो जो चूरू सादुलपुर चूरू से जो विधायक जी हैं मनोज जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने नर्सिंग की आवाज बनी। और आज भी हमारे जो साथी हैं, हम सब कई विधायकों से मिले हैं, स्पेशली हरीश चौधरी बाड़मेर से जो आते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, साथ ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई ऐसे लीडर्स हैं, निर्दलीय भी हैं, जो नर्सिंग छात्रों की आवाज बन रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर करप्शन पर वाकई जीरो टॉलरेंस करना है तो इन स्टूडेंट्स की आवाज को बनना पड़ेगा। 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। लिखित परीक्षा की मांग को लेकर आप विधायक आवास पहुंचे और आपका क्वेश्चन विधानसभा में लगा है, कैसे देख रहे हैं, क्या मांग पूरी होगी? हाँ, हमें उम्मीद है, सरकार पॉजिटिव है, हमारी मांगों पर गौर कर रही है, तो हमें मौका मिलेगा परीक्षा देने का। हम चाहते हैं परीक्षा के माध्यम से हमारा चयन हो, हम जो भी योग्य होगा उसको मौका मिलेगा। और जो आप दूसरे हमारे साथियों के लिए बोल रहे हो, उनके लिए भी सरकार ने ऑलरेडी CSR रूल्स बना दिए हैं, उनमें उनका नियमितीकरण का प्रावधान है, वो उसके तहत नियमित हो। उन्होंने कौन सी परीक्षा दी है? उन्होंने परीक्षा तो दी नहीं है, हम कोई सीधी नौकरी थोड़ी मांग रहे, हम तो ये मांग रहे परीक्षा के माध्यम से चयन हो। यदि हमें हमारी योग्यता पे भरोसा होगा और हमारी योग्यता होगी तो हम परीक्षा पास करेंगे, हम भी लग जाएंगे। और वो भी परीक्षा दो ना, उनको रोक थोड़ी रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो नियम है उनमें हमको रोका जा रहा है ना, 2 से 3 लाख बेरोजगार है, उनको मौका नहीं मिल रहा। जबकि 8 से 10 हजार वो ठेकेदारों के जो लोग हैं, ठेकेदारों के थ्रू लगे हुए हैं, दलाल है, वो पिछली भर्तियों में भी वहीं खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। वो कोई पीड़ित बेरोजगार नहीं है, वो दलाल है, और वो दलाल 18 में भी खड़े थे, 23 में भी खड़े हैं, और आज 26 में भी वही खड़े हैं। क्या उन्होंने ठेका ले रखा है कि चिकित्सा विभाग की भर्ती? आप लगातार MLA से मिल रहे, ज्ञापन दे रहे, क्या रणनीति रहने वाली आगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती? नहीं, हमें सरकार से उम्मीद है, सरकार हमारी मांगी पूरी करेगी। जल्दी हमारे कैबिनेट से नियमों का अनुमोदन होगा और हमारा विज्ञापन जारी होगा। हम सरकार से फिर से वार्ता करें, CM साहब से फिर मिलेंगे, गायत्री मैम से फिर से मिलेंगे। पहले भी हमने बहुत बार वार्ता कर चुके हैं, गायत्री मैम को भी ज्ञापन दे चुके हैं। शहीदी स्मारक पे हमने नर्सिंग न्याय सत्याग्रह भी किया था। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे कि हमारा विज्ञापन जारी होगा, नियमों का जल्द अनुमोदन होगा, तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। सभी 2 से 3 लाख बेरोजगार खुश होंगे, उनको मौका मिलेगा परीक्षा देने का। तो चिकित्सा डिपार्टमेंट के जो अभ्यर्थी है लगातार जो सरकार से मांग कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और इसको लेकर मंत्री ने भी यही कहा है कि जो भी सेवा नियमों होगा अभ्यर्थी की तरफ एक बार फैसला लेंगे। और विधानसभा सत्र में लिखित परीक्षा की मांग का क्वेश्चन भी कल विधानसभा में लगा। जो अभ्यर्थी आज फिर विधायक आवास अपनी समस्या को लेकर MLA के पास पहुंचे।